अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी CN टावर पे और साथ साथ UK लॉस के हवाले से जो लेबर गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो कहा है जी कि हमें क्या चैलेंजेस हैं। उन्होंने 8 चैलेंजेस का जिक्र किया है। वो कौन से 8 चैलेंज है आज की इस वीडियो में मैं वो आपको बताऊँगा और साथ साथ आपको कनाडा CN टावर की विज़िट भी करवाऊँगा। ये कौन सी बिल्डिंग है जी? ग्रीन वाली एग्जीबिशन होती है, पता नहीं क्या नाम है। एक्सपो सेंटर। क्या खूबसूरत केड़े वाला है? ये पानी का ओंटारियो प्लेस। ये ओंटारियो प्लेस। रीबिल्ड हो रहा है और यहाँ पे कनाडा का सबसे बड़ा सैल्मा था, ये सबसे बड़ी स्क्रीन। ले जी CN टावर। अच्छा जी, क्या आप थोड़ा आगे चेक करके लूँ ये बे स्ट्रीट है। हम बे सेंट्रल आइलैंड जा रहे हैं दिखाने आपको। ओके। अच्छा जी, इधर से राइट है। अच्छा जी, नहीं ये वो सारी बिल्डिंग है जहाँ पे वो कौन सा प्ले था? सूट क्या बता रहे हो? मतलब आपने सूट्स। सेंटर आइलैंड टर्मिनल डाला। हाँ जी, वो चौक। अच्छा जी, क्या ये रेड पाथ जो है ये बड़ी इनकी लोकल शुगर है? लोकल शुगर हाँ जी, हाँ है। जी। अच्छा, कनाडा की लोकल शुगर फैक्ट्री। अच्छा जी, PM साहब ने जो पहली बात कही है उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है 1.5 मिलियन जो है वो नए घर बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त उनको अकोमोडेशन के बहुत इश्यूज हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से रेट्स जो हैं मकानों के वो भी बढ़ चुके हैं, रेंट्स जो हैं वो भी हाई हो चुके हैं। सो जिसकी वजह से जो है वो 1.5 मिलियन जो हैं वो नए घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। और जब इनकी ये अनाउंसमेंट आई 1.5 मिलियन की, तो मुझे साथ में इमरान खान के 50 लाख घर जो हैं वो याद आ गए। तो वो तो नहीं बन सके ड्यू टू मैनी रीज़न्स, बहुत सी वजूहात थी, लेकिन ये अब 1.5 मिलियन का क्या बनेगा ये अभी देखते हैं। तो एक पॉइंट तो ये वाला था जो मैंने आपको बताया, बाकी अब रह गए 7। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट जो उसमें उन्होंने कहा है वो बिजली का मसला जो है। तो ये वो मसले वैसे हैं सारे जो अपने देसी मुल्कों में भी वैसा ही यही कुछ ही है। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि फाइंडिंग द कैश फॉर द विंड पास। सो उसमें ये है कि 2030 तक का ऐलान किया गया है कि जी के जो एक ऑफशोर प्लान जो इनका है 2030 बाय रिमूविंग द बैन ऑन शायर विंड इन इंग्लैंड जस्ट अ फ्यू डेज इनटू फार। सो उसमें यह है कि जो इलेक्ट्रिक ट्राब्यून्स और बाकी जो हैं उसमें बेहतरी लाई जाएगी ताकि जो बिजली के इनके प्लांट्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सस्ता किया जाए। चूँकि आफ्टर कोविड जो है इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसमें जो है वो कमी लाने का प्लान है। लेकिन ये 2030 तक या 2030 के बाद जो है ये इसमें कमी है जी। हमेशा कहा जाता है जी कि कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। कनेडा पंजाबियों का दूजा नाम। अच्छा जी, ये 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे फेरी में जाने के लिए। ये पॉइंट है, ये एक इनका सेंटर आइसलैंड पॉइंट। हाँ जी, भाजी है कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं आ रहे यहाँ ना ही जेल चिल करके आ रहे फेरी दे विच सैर करके आ रहे।
अब हम आइलैंड पे जा रहे हैं। आइलैंड। का एक आइलैंड है, सेंटर आइलैंड उसका सेंटर नाम है, आइलैंड। वो लिखा हुआ है उधर हम लोग आइलैंड पे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेंटर को थोड़ा नहीं नजर आ रहा। मैं इलीगल माइग्रेंट भी है। अब ये वापसी शुरू हो गई लोगों की ना, सुबह के लोग अपना उधर जाते हैं। अच्छा जी, ये जो बाहर रश आपने देखा था ये सारा इसी फेरी से निकला है। अच्छा जी, वो बैक पे आप सीएन टावर देख लीजिए। सफली में आया। अरे आ जाओ। अच्छा जी, ये एक फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पे, हरे कृष्णा, और दैट्स वाई साढ़े पंजाबी भरा इत्थे बहुत इकट्ठे हुए। जी दोस्तों, ये जो फेस्टिवल लगा है मैं थोड़ा सा ये भी आपको दिखाता जाऊँ। Gopal farm and speak to them directly. Mysterious. I have never heard of a deity. But if a deity can talk, I'm sure he can walk. Hey! Very bad. Very bad. अच्छा जी, ये प्रसाद जो है यहाँ पे वो बांट रहे हैं, तो ये प्रसाद मैंने लिया जी। सारा प्रसाद जो है यहाँ पे, ऑब्वियसली प्रसाद हमेशा होता ही फ्री है। अच्छा जी, NHS के हवाले से जो इनका ये तीसरा चैलेंज, मैं आप ही भूल गया कि मैंने कितने पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो हैं मैं बताता जाऊँगा आपको। चूँकि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके हवाले से जो IHS की फ़ीस है उसमें कोई रिडक्शन की फ़िलहाल अपडेट्स नहीं है कि उसमें तो उसको कोई रिड्यूस करेंगे कि नहीं। लेकिन जो NHS का PM साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि चूँकि NHS में इस वक्त बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग जो हैं इस वक्त वेटिंग में हैं कि जी के किसी का कोई सर्जरी है, किसी की या कुछ और है। चूँकि बहुत अक्सर लोग ये बताते भी हैं और ये ख़ुद भी देखा है, चूँकि वेटिंग टाइम अगर देखें, अगर किसी कोई
एमरजेंसी किसी का ऑपरेशन भी है, सर्जरी करनी है, तब भी लोग कई महीनों से, साल से जो है वो वेटिंग में बैठे हुए हैं, उनका टाइम नहीं आ रहा। और इवन कि अगर आप सर्जरी में जाते हैं तो वहाँ पे भी वेट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो उस वजह से इनकी जो प्लानिंग है न्यू चैलेंज में, या जो नए इनके पॉइंट्स हैं कि जी हम ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, कवर करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कहा जी कि NHS का एक तो न्यू अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हम करेंगे, और 50,000 प्लस जो है रिक्रूटमेंट भी आप कह लीजिए, और इसमें बैकलॉग को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन, सर्जरी जो भी हैं, उन चीज़ों को जो है उसमें भी हम बहुत चेंज लेके आएंगे। एक जो है ये आई थिंक ये एक क्वाइट गुड स्टेप है, और इस वक्त NHS के हवाले से ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट होगा अगर ऐसा हो जाता है। डिफेंस बजट जो है उसका उन्होंने कहा जी कि वो सेम रहेगा, उसमें मज़ीद हम बेटरमेंट लेके आएंगे, और बॉर्डर्स सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी पिछले दिनों यूक्रेन की वजह से या बाकी जो थे बहुत से जो इश्यूज़ आए, उसकी वजह से थ्रेट्स भी थे, बाकी भी था, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और इनके बॉर्डर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलवेज़ जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं अपने सिटीजन्स की। यहाँ वो हर वो शख्स जो यहाँ पे जो आता है, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, विजिटर हों, काम करने वाले हों, कोई भी हों, सो गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो हमेशा अपनी पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि ये हमारे ये ब्रिटिश हैं या ये इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं। सो सभी के लिए सेफ्टी और कानून और लॉ जो है सबके लिए सेम एक जैसा ही होता है। सो ये सिक्योरिटी वाला जो है इट्स अ क्वाइट गुड स्टेप। अच्छा जी, ये हेल्पिंग पीपल बैक इन टू वर्क के हवाले से भी जो इनका पॉइंट है एक, और उसमें कहा है कि जी कि ड्यू टू कोविड इश्यूज़ की वजह से और इल हेल्थ की वजह से जो था अराउंड 700,000 जो थे पेंडेमिक और बाकी चीज़ों की वजह से लोग जॉब से आउट हुए, बीमार भी हो गया, सिक हो गया बहुत से, और उनको हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उनको बैक टू ट्रैक लाने के लिए जो है काम किया जाएगा। और इस वक्त ये जो फिगर आया है उसमें यह है कि 2.8 मिलियन जो हैं द पीपल जो हैं वो आउट ऑफ द वर्क हैं, काम से बाहर हैं, जिनको क्रिएट न्यू जॉब्स जो हैं, नेशनल जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी सेंटर्स में, और नेशनल जॉब्स के अलावा जो लोकल्स और बाकी जो हैं वहाँ पे क्रिएट की जाएंगी जॉब्स। मैनचेस्टर है उसमें, ग्रेटर मैनचेस्टर और बहुत से एरियाज़ में कहा गया है कि जी के लोग जो हैं वो जॉब से बाहर हैं, जिनको बैक टू वर्क जो है वो लाया जाएगा। इसका मतलब है कि नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी। अब आते हैं जी असल इमिग्रेशन की तरफ, जो कि आपका फेवरेट पॉइंट होता है। बाकी जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लो, तो इमिग्रेशन से ज़्यादा मज़ा आता है कि जी वो क्या, इसलिए मैंने ये लास्ट पे रखा है कि कम से कम आप चीज़ों को देख सकें, सुन सकें। अच्छा, वो है जी कि हाउ टू डील विद असाइलम सीकर्स बैकलॉग जो है। असाइलम सीकरों की बैकलॉग जो है उसको डील करने के हवाले से भी जो 2-3 इन्होंने प्लान्स दिए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं जी। एक तो ये है कि जी के रवांडा प्लान, ऑब्वियसली जो भी इस वक्त की सिचुएशन है, उसके बाद इन्होंने कहा जी कि न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड जो है BSC का नाम के हवाले से है, टू टैकल द पीपल स्मगलिंग गैंग्स जो हैं वो मूविंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल अक्रॉस द इंग्लिश चैनल जो है बोट्स के ज़रिए जो आते हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। और रवांडा प्लान तो कि जो भी सिचुएशन है, लेकिन आगे अब किस तरीके से उसको करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी के उनको कोई बैकलॉग उनकी को क्लियर करके कोई एमनेस्टी स्कीम या कोई इस तरह की सिचुएशन, उसका फ़िलहाल कोई इरादा उनका नहीं है जी। और लेबर सेड कि जी कि इसमें डाइवर्टिंग 75 मिलियन फ्रॉम द रवांडा पॉलिसी जो है
जो आगे का बजट रखा गया था 75 मिलियंस पाउंड का जो था, उसको आगे कैसे स्पेंड किया जाएगा, उसको ऑब्वियसली वो प्लान उनका यही है कि उसको यूके में स्पेंड किया जाए ये सारा फंड जो है। और इसके अलावा बाय द एंड ऑफ 2023 और 240 मिलियन जो थे 240 मिलियन पाउंड जो हैं वो उनका एक्चुअल आगे का था जो फ्यूचर में कॉस्ट थी, उसको अब बैक टू यूके जो है असाइलम सीकर्स की हेल्प के लिए, उनके केसेस को निपटाने के लिए, उनके जो ये होम्स बने हैं, शेल्टर होम्स हैं, उनका फूड है, उनके डिटेंशन सेंटर्स हैं, ये जो फाइनेंस है सारा ये यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा जी। और जो बहुत से लोग इस वक्त ये फिगर आ रहा है जी के प्लान्स टू डील विद दी एस्टिमेटेड 100,000 पीपल कॉट इन द लीगल लिम्बो जो है उसमें जो वो आ रहे हैं उनके हवाले से वो देखेंगे कि इनको आगे क्या प्रोटेक्शन दी जाए या किस तरीके से क्या काम किया जाए। लेकिन असाइलम सीकर्स के हवाले से क्वाइट पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान है और जो इनके एजेंडे में है। अच्छा जी, ये इन्होंने ये जो स्टोन, ये पत्थर लगे हैं जो इसकी परली साइड जो है ये गहरी या डीप कह लीजिए, और इस तरफ जो है ये देखिए कहाँ तक लोग जो हैं गंगा नहा रहे हैं सारे ने, क्योंकि कैनेडा के विच सारे साढ़े देसी ने पंजाबी, तो जोड़ा पहुँचता एक मरतबा कैनेडा पहुँच गया तो यहाँ पे नहाने के बाद पवित्र हो जाता है जी, पाक हो जाता है, फिर डॉलर इकट्ठे करता है। लेकिन नहीं, देसी जिथे होंगे उत्थे उन्होंने काम ते पाना। खुल के लिखा हुआ जी उन्होंने कहा जी ये पानी है ऐसा देखने की हद तक, लेकिन बड़े नहीं देसियों ने बचे, उन्होंने कहा नहाओ, छप्पड़ समझ के नहाओ इसको। लेकिन आपने न्यूज़ ठीक अच्छा जी, टफ टॉक ओवर वाटर बिल्स के हवाले से कि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो ओवर चार्जिंग और मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हैं, उनका भी उन्होंने कहा जी हम क्रैक डाउन करेंगे या उसके हवाले से पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे जी। और एक है प्रिजन रिलीज़ प्लान्स नॉट विदाउट रिस्क, उन्होंने कहा जी कि ये जो जेल्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स आर ऑन ओवर क्राउडेड भी हैं और वहाँ पे और बहुत से इश्यूज़ भी हैं। सो उसके हवाले से नई मैकेनिज़्म जो है वो बनाई जाएगी ताकि जो जेल्स के अंदर जो प्रिजनर हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए, और जो लेस क्राइम्स में या इस तरह की कोई चीज़ों में हैं उनको अगर बेल आउट किया जा सकता है तो वो बेल आउट किया जा सके। सो ये थी जी आज की वीडियो, और मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। सेकंड ये है कि नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही अगली वीडियो जो है वो बनती है। तो मैंने आपको यहाँ पे विज़िट भी करवाया, तो मुझसे मिलना चाहें ऑब्वियसली मैं फ़िलहाल तो मैं हॉलीडे पे हूँ, लेकिन मंडे को जो है मैं बैक टू वर्क हूँ 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज़। तो अपॉइंटमेंट बना के फिर ऑफिस तशरीफ़ लाइएगा या फ़ोन अपॉइंटमेंट लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।